आर ब्लॉक के पास शिक्षकों को ज़बरदस्ती पीटा गया। आए नहीं, बताइए गाँव में होती है। अगर एक मछली गंदा हो जाएगा तो क्या पूरा बिहार के शिक्षक गंदा? जो मुखिया के द्वारा सवाल बहुत बेहतरीन था कि आप अपने बच्चों को काहे नहीं पढ़ाते हैं उस शिक्षक? रुक जाइए, इसका कारण ये है कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ, इससे सबसे पहले पूछिए उस नीतीश कुमार से जो इस बिहार का जो देख रेख करता है, जो इसके गार्जियन है, कि वो अपने बच्चों को, अपने नेताओं को उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? आपकी कमियां को दिखाते हैं तो आप लोग लॉ बना दिए हैं कि बीओ के यहाँ जाइए, वहाँ से परमिशन लेकर के आइए। आप निगेटिव न्यूज चलाना चाहते हैं। पत्रकार का यही काम है, पत्रकार का यही काम है, लेकिन नहीं, पत्रकार का यही काम है। आपकी अच्छी बात सर सुनिए नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी गर्दनी बाग में हूँ और आप देख रहे हैं बिहार शिक्षक संघ संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज यहाँ पर मार्च किया गया, विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। और विशाल धरना प्रदर्शन में जो भीड़ है, अभी शाम का वक्त है, लेकिन शाम के वक्त के भीड़ को देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगाज़ शुरुआत सही हुई थी। पुलिस का दखलंदाजी ज़्यादा था आप लोग के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और पूरे बिहार के तमाम शिक्षक, नियोजित शिक्षक हो, तमाम शिक्षक को मैं सबसे पहले दिल से हार्दिक वंदन करना चाहता हूं। और आज भीड़ जो वाकई भीड़ होना चाहिए, आज जो वाकई 50,000 नहीं लाखों कह सकते हैं, बहुत सा शिक्षक आ नहीं पाए। जैसे वैशाली गंगा ऊपर वाले को पुल के पास जम कर रोक दिया गया। ये यहाँ पे आर ब्लॉक है, दिनकर गोलंबर के पास, आर ब्लॉक के पास शिक्षकों को ज़बरदस्ती पीटा गया। आए नहीं, बताइए इतना अत्याचार किया गया। इस सरकार, जालिम सरकार, निर्लज सरकार को हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और एक ही मांग है, राजकर्मी का दर्जा। और जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपना जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम लोग राजकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे और मार्च करेंगे। हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तब विधानसभा में घुस करके ज्ञापन देंगे। सारे विधायकों का कल ज्ञापन देना है, ठीक है। और भी सारी बातें हैं, 13 तारीख को मार्च करेंगे। इसलिए हम ज़्यादा शिक्षकों से निवेदन करना चाहते हैं, कुछ शिक्षक संगठन इधर दिखा दीजिएगा, एक सेकंड। हम देखिए नाम अभी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन संगठन जो है 38 गो संगठन है। कितना गो? 38 संगठन। 2 बजे रन छोड़ के भाग गया। संतोष सर, एक सेकंड। 2 बजे छोड़ के भाग गया। बताइए, कुछ माध्यमिक के हैं, कुछ परिवर्तनकारी, कुछ हैं। बताइए, उनके बेटा को, पोता को, नाती को कह दिया कि हम फलाना बेगूसराय से तुराम MLC के पद लगा देंगे। नहीं, बताइए, माँ, किसी की माँ बहनें जो कटिहार से बहनें आई, अपने बच्चों को छोड़ करके 2 बजे आंदोलन ख़त्म कर दीजिएगा? नहीं, जब तक 38 संघ एक नहीं होइएगा तब तक कुछ राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। और जब एक हो जाइएगा, जैसे जरा सा भी शिक्षकों के प्रति सोचिएगा, तो 1 मिनट में राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और एक होना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस चैनल के माध्यम से, नेता सरकार की तो गलती है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं कुछ संगठन के शिक्षक नेताओं का है, और ज़रूरत पड़ा तो हम उनको चप्पल के माला बना रहे हैं घर में। अभी बना दिए। 38 गो संघ हैं, तो सब संघ, कुछ संघ अच्छे हैं, जैसे संघर्ष मोर्चा बना है, कुछ संघ अच्छे हैं, कुछ संघ, सभी संघ के मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो संघ को कम से कम 38 गो में 28 गो चप्पल बना रहे हैं। और अगर जो नेता है ओकरा पहनाएंगे कि एक होना है, एक नहीं होगो तब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। चलिए इस वीडियो, और संतोष सर अभी कुछ बोलेंगे। जिलाध्यक्ष बोलिए, सही बात है कि नहीं? कितना बजे भाग गया? बोलिए, एक सेकंड, एक सेकंड ले ली भाई, 1 सेकंड ले ली। अन्य संगठनों के पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारा संगठन जो है बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, इसमें बिहार के कई संगठन, शिक्षक संगठन एकजुट होकर के हम लोग जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि ये नीतीश कुमार जो है, ये अंग्रेज़ का बच्चा है। जो अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, लेकिन जो शोषणकारी उनकी नीति थी, वो शोषणकारी नीति आज भी है। आपने देखा होगा कि जैसे ये सरकार में आए तो ये जो है 2003 में नौकरी सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ के आधार पर शिक्षकों को ज्वाइन करवा लिया। बाद में जब उस पर सवाल उठने लगा तो ये जो RTE मानदंड को पालन करने वाले, जो पूरे नेशनल लेवल पे शिक्षक की जो पात्रता होती है, उस शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर इन्होंने परीक्षा लिया। बाद में जो है
ये जो है फिर से उस नियमावली को चेंज कर दिया 2020 में। आज बाद में आप बीपीएससी की एग्ज़ाम को लेकर के ये कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक हम लाएंगे। तो आप बताइए, आप सर्वे करवा लीजिए पूरे बिहार में कि आज जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं। हम आपको बता दें कि हमारा बच्चा गया का सबसे टॉपर स्कूल होता है। आपको बीच में रोकेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, आप लोग तो सरकार से डिमांड, जो बेसिक डिमांड है आप लोग मांग रहे हैं, हमेशा से मांगते हैं, और आप लोग को जो बेसिक सैलरी है वो भी मिल रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नौबत आता है कि आप लोग का जो कर्तव्य है, जो आपका बेसिक काम है, वो बेसिक आप लोग काम नहीं करते हैं? एक मिनट रुक जाइए। इसका कारण ये है कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल अपने स्कूल में पढ़ाते हैं? सर, मैं आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं, इससे सबसे पहले पूछिए उस नीतीश कुमार से, जो इस बिहार का जो देख रेख करता है, जो इसके गार्जियन है, कि वो अपने बच्चों को, अपने नेताओं को उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो शुरुआत आपसे होगी ना। क्यों? शुरुआत, आप टीचर हैं, आपके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? नहीं, आप सरकार को मत दोषी ठहराइए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पर पत्रकार का सहारा ले रहे हैं कि नहीं? यहाँ आपकी जरूरत है तो, लेकिन जब पत्रकार आपके स्कूल में जाते हैं, आपकी कमियां को दिखाते हैं, तो आप लोग लॉ बना दिए कि बीओ के यहाँ जाइए, वहाँ से परमिशन लेकर के आइए। आप वहाँ क्यों नहीं जाने देते? सर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम लोग पत्रकारिता पर कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन क्यों नहीं जाने देते हैं? वहाँ मारपीट क्यों करते हैं? ऐसे कई सारे खबरें आई हैं कि पत्रकार के साथ वसूली करते हैं। जो पत्रकार निगेटिव न्यूज चलाना चाहते हैं, पत्रकार का यही काम है। पत्रकार का यही काम है, लेकिन नहीं, पत्रकार का यही काम है। आपकी अच्छी बात। सर सुनिए। आप जो मेरिटोरियस शिक्षक होंगे, मेरिटोरियस शिक्षक के पास नहीं जाइएगा, ठीक है? कोई एक ठो एग्जाम्पल लेकर करके जो सरकार की नीति के तहत ही वो शिक्षक बहाल हुआ है, माइक ठूस करके ये में बुलवा लेते हैं और उसको चलाते हैं पूरे नेशनल स्तर पे। एक से एक काबिलिय शिक्षक है, जो उसके बिहार सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, उन शिक्षकों के साथ भी जो है वो कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा बताइए, अगर मछली जो होता है तालाब में होती है, अगर एक मछली गंदा हो जाएगा तो क्या पूरा बिहार के शिक्षक गंदा हो गया? हम 30% रेशियो निकाल देंगे, 30 से 40%, 30 से 40% निकाल। रेशियो नहीं निकाल, मुखिया के द्वारा सवाल बहुत बेहतरीन था कि आप अपने बच्चों को काहे नहीं पढ़ाते हैं उस शिक्षक में। मैं इसका जवाब एक लाइन में देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो कानून नीतीश कुमार जी लागू किए हैं, तो एगो कानून पारित कर दे, एगो कानून भी बना देना चाहिए कि उसका शिक्षक का बेटा, सबसे पहले वो मुखिया के ग्राम का बेटा, वार्ड सदस्य का बेटा, और डीओ का बेटा, बीओ का बेटा, तमाम अधिकारी का बेटा, नेता का बेटा उस स्कूल में पढ़े। ये कानून पारित कर देना चाहिए। जब शिक्षक पर अंगुली उठा रहे हैं, जब कानून पारित हो जाएगा, जब सबका बेटा पढ़ेगा तो सही बात है। ये सब मुद्दा नहीं, हम लोग को देखिए, इस सब मुद्दा पर बहुत लंबी होगी। हम लोग को मेन अभी मुद्दा है राजकर्मी का दर्जा। मैं ज़्यादा अभी बहस नहीं करना चाहता हूँ। सीधे राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन आप लोग को जैसे ही दर्जा सब कुछ मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, फिर आ जाते हैं आप लोग खटिया पे। ऐसा कुछ नहीं। मोबाइल चलता है क्लास में और मैडम जाती है शूटर। एक सेकंड, हम पूछना चाहते हैं कि 1.78 लाख बहाली जो ले रही है सरकार टीचर को नहीं, पूरे बिहार के जनता को जो बुद्धू बना रही है, इस पे सवाल आप नहीं करते हैं कि जिसका नौकरी है उसी को नौकरी देने की बात करता है औकात सरकार को? तो फ्रेश बहाली ले, नहीं फ्रेश बहाली ले। टीचर को क्यों घसीटेगा जिसका 2 बरस नौकरी बाद चले, 4 बरस? इसका योग्यता कौन बनाया था? मान ली बीएड पे आप बनाए, तो योग्यता क्राइटेरिया आप ही ने रखे थे उस समय के लिए। ये कैसी सरकार गलती है कि शिक्षक गलती है? ये कैसी सरकार है जो 2005 में बनी, आज 17 साल तक शासन में रहा, और ये 5 से 6 नियमावली लेके चला आया? उसका दिमाग कहाँ चला गया था जो बार नियमावली चेंज कर देता है? क्यों नहीं यूपीएससी से एग्जाम ले लेता है? हम आरटी के मानदंडों को पालन करने वाले टीईटी पास शिक्षक हैं, सीटेट भी क्वालिफाइड शिक्षक है, केबीएस का भी एग्जाम दिए हैं, उसमें भी मेरा 150 नंबर आ रहा है। आप किस कैसे सवाल हम मेरे ऊपर उठाते हैं? आखिर हमको क्यों नहीं देता? यदि कोई शिक्षक यदि इस प्रकार का है तो वो इसी सरकार की देन है ना, इसी सरकार ने बहाल किया है, तो आखिर हमारी क्या गलती है? हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है राजकर्मी का दर्जा? ये जो है कर रही है सरकार। 1.7 लाख जो 2.25 लाख बहाली है, अगर 17,000 बहाली हो गया तो मैं दावे के साथ इस कैमरा कहाँ जाएगा बहाली नहीं होगा? बताइए, बीपीएससी के बाद 17,000 +2 में जो बच्चे नहीं पास हैं, +2 में बच्चे नहीं पास हैं, और जो जिसका सरकारी नौकरी लगल है, इन नौकरियों वाला के नौकरी दे रहा है। फ्रेश बहाली 17,000 से भी ज़्यादा। बताइए, नौकरी वाला ऐसा कभी सुने हैं? पूरा बिहार में नहीं, पूरा इंडिया में नहीं, पूरा ब्रह्मांड में कि
नौकरी वाला के नौकरी मिलता है सरकार है? हमें यही बताइए है औकात तो 1.5 लाख नहीं, 2.25 लाख नहीं, 1 ही लाख बहाली दे, लेकिन कहे कि हम बीपीएससी से नहीं यूपीएससी से वहाँ बोर्ड में जाए और कम रैंक वाला को हमको शिक्षक यूपीएससी से ले, तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फ्रेश बहाली इस शिक्षक के बेचारा के कहाँ ला घसीट रहा है बताइए। शिक्षक को घसीटिएगा ना तो तार कर देंगे, आपको विधानसभा नहीं चले देंगे, आपको जूता चप्पल का माला बनाएंगे। बिहार की जनता से बिहार की जनता से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मजदूर का और किसान का बेटा हूँ, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर अच्छा शिक्षा हो। आप बताइए कि बीपीएससी में जो शिक्षक पास होंगे उनमें गुणवत्ता होगी, और जो बीपीएससी से शिक्षक जो फेल कर जाएंगे आखिर वो उस स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? इसका मतलब ये आपकी बात समझिए, भाषण नहीं देना है यहाँ पे, भाषण नहीं देना है। शिक्षक यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। शिक्षक को 40 से एबव सैलरी है, लेकिन शिक्षक में भी बहुत सारी कमियां हैं और सरकार के शिक्षक में नहीं, सभी शिक्षक में नहीं। कैसे कमियां कर देते हैं सर? इस शिक्षक में कैसे कमी निकाल कर सभी शिक्षक गलत नहीं, अभी बोले तालाब वाला कैसे सभी शिक्षक नहीं बोले हैं, हम जैसे सभी शिक्षक नहीं बोले हैं, सीटेट पास है 3 सभी शिक्षक नहीं बोले हैं, नहीं बोले शिक्षक में कुछ शिक्षक में कमियां हम बोले हैं, जिसका क्राइटेरिया आप ही रखे थे, बार हम बोले उस समय क्राइटेरिया बीएड मैट्रिक पास रखे थे। अब 1.5 लाख बहाली लीजिए ना, 10 लाख रोजगार की बात करते हैं ना, 10 लाख तो 10 लाख रोजगार दीजिए ना। अब 2 लाख फ्रेश बहाली बीपीएससी से लीजिए ना, अरे 2 लाख शिक्षक लीजिए ना कि जो ग्रेजुएशन कर ले होगा उसको हम बीपीएससी से लेंगे, यूपीएससी से लेंगे, लेकिन फ्रेश ये बेचारा जरा 58 बरस के शिक्षक बा है ओकरे नौकरिया दिल के नौकरी दीजिएगा। ये गुमराह 17,000 शिक्षक की नौकरी नहीं देगा। नया फ्रेश बहाली जनता 12 करोड़ के जनता सुन लीजिए, ये जनता को बुड़बक बना रहा है। अरे ये शिक्षक तो बेचारा आज हैं, हम तो ठीक है नए हैं, सीटेट पास 2 बार 3 बार स्टेट पास हैं, 10 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, 5 साल के बाद नया शिक्षक तुम दो बीपीएससी से। बेचारा का फांदा में 5 जगह 58 बरस हो है और कहाँ घसीट रहे हो सोचिए। अरे 2-4 साल में वो रिटायर कर जाएंगे, 2 साल 4 साल 6 साल रिटायर ना कर जाएंगे जी। जिसकी बहाली 2003 में हुई है उस समय उसका एज मैंने 30 बरस था, अब 20 साल 50-55 के हो गया है, 5 साल के बाद उस सब रहेगा नहीं रहेगा। बताइए तो नया फ्रेश बहाली दीजिए। 12 करोड़ जनता को गुमराह करिएगा, 12 करोड़ जनता को गुमराह करिएगा, 12 करोड़ जनता को गुमराह करिएगा, 12 करोड़ बिहार के जनता को गुमराह करिएगा, नहीं करने देंगे। अब विधानसभा आपको अरे एक समय ऐसा आएगा ना, आप 15 साल शिक्षक के साथ छेड़छाड़ करिएगा ना। शिक्षक के साथ छेड़छाड़ किए थे लालू यादव 93-99 में, 15 साल सत्ता से दूर रहे थे ना, अब 150 साल सत्ता से दूर रहिएगा, 150 साल सत्ता से दूर रहिएगा। कितना साल 150 साल मैंने कभी आई भी नहीं करेगा आरजेडी और जदयू पार्टी। लाइए एग्रीमेंट पर लिख देते हैं, आज 11 तारीख है। क्या बात है, ये 150 साल इनका कहना है कि शिक्षक का शराब सरकार पर लग जाती है। लालू यादव की सरकार की बात कर रहे हैं कि जब शिक्षक को प्रताड़ना किए तो वो 15 साल सरकत्ता से बाहर हो गए। अब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार में शिक्षक को अब भी प्रताड़ना कर रहेंगे तो ये 150 साल सरकार में नहीं आएंगे। इसका मतलब इनकी पूछते सरकार में आएगी ही नहीं। तो ये शिक्षक की मांग है, बेसिक मांग है, और इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार के कान पे जू रेंगना चाहिए और सरकार इनकी बातों को माने। क्योंकि आप भारत से बाहर जाते हैं किसी भी दूसरे कंट्री में, जो भी डेवलप कंट्री है, तो सबसे पहली वरीयता जो है टीचर को दिया जाता है, और टीचर का जो सैलरी है वो जितने भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से ज़्यादा टीचर की सैलरी होती है। क्योंकि टीचर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक बेसिक शिक्षा जो समाज में देता है, जहाँ समाज में तो वो सरकारी टीचर ही समाज को बढ़ाने में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दोहरी नीति अपनाई जा रही है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।